नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश की जनता को मेरा प्रणाम। और मैं आपके साथ आज पूजा राठौर शर्मा कि आजकल संसद का मानसून सेशन चल रहा है और लगातार राहुल और अखिलेश को लेकर चर्चा बनी हुई है। जिस तरह की अभूतपूर्व जुगलबंदी उनकी आजकल देखने को मिल रही है, तो सोचा क्यों ना अपने विचार इसको लेकर साझा करूं। भाई, अगर देखा जाए तो यूपी के दो लड़कों की जोड़ी 2017 में जब अपेक्षित सफलता मिली नहीं तो दोनों की राहें जुदा हो गई, लेकिन फिर मिलन हुआ 2024 में जो अब तक चल रहा है। हालांकि इस बीच कई सारे ऐसे बयान और ये सब आए, लेकिन आजकल जो जोड़ी जिस तरह से कदम ताल कर रही है, जैसे दिन और रात हो, सूरज और चांद हो, यानी विचारों से, विचारधाराओं से एकदम एक दूसरे के विपरीत, लेकिन एक दूसरे के पूरक। यानी देखा जाए तो हर तरीके से आप राजनीति अगर कांग्रेस की देखते आए या फिर आप समाजवादी पार्टी की राजनीति देखें तो बिल्कुल एक दूसरे के उलट दिखती है। लेकिन फिलहाल और आजकल के इस समय में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से नजर आ रहे हैं। तो भाई, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये गठबंधन कितना मजबूत आने वाले समय में दिखता नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसी पर अपने विचार में साझा करने जा रही हूं। देखा जाए तो देखिए, इन सबके पीछे है 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव। अब वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं आपको पीछे थोड़ा सा लेकर चल रही हूं। इमरान मसूद जो कांग्रेस की सहारनपुर से सांसद हैं, याद होगा वो बयान जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि 2024 वाला जो फॉर्मूला है 2025 में नहीं चलेगा। 80 में से 17 तब चल गई थी, लेकिन इस बार आधी सीटें चाहिए, इस तरह के दावे आए। अगर आप अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि भाई, कांग्रेस के दम पर ही लोकसभा चुनाव हमने जीता है, कहीं ना कहीं दारोमदार कांग्रेस को इसके लिए देना चाहिए और 403 सीटों पर तैयारी चल रही है कांग्रेस की। तो अब ऐसे में इन तमाम बयानों के बीच अब आजकल की जो ये दिल और जो मन मिलती हुई जो ये तस्वीरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करेगी ही। और देखा जाए, सवाल खड़े करना जायज भी है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ है कांग्रेस। वो समाजवादी पार्टी जो 2017 में, 2022 में जिसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी, अब आप देखिए, इसे जरूरी कहें या मजबूरी कहें, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कांग्रेस की बात करें, वो अपने वजूद की तलाश में जुटी हुई है। 2017 में साथ भी आए, लेकिन सफल हो नहीं पाए। 2024 में जब साथ जुटे तो आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी को भी उतना ही फायदा हुआ, 7 गुना सीटें ज्यादा मिली, सीधा 4 से 37 तक पहुंच गए। कांग्रेस की बात कीजिए, 6 गुना सीटों का इजाफा हुआ, सीधा 1 से 6 सीटों पर पहुंच गए। तो दोनों को साथ आने से फायदा तो एक दूसरे को मिल रहा है। अब इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ भी आरोप लगे या फिर कांग्रेस की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी कहा गया हो, या फिर अखिलेश यादव ने जब संभल हिंसा को लेकर, संभल की घटना को लेकर जब राहुल और प्रियंका गांधी जा रहे थे तो क्या कहा था कि भाई, जो जाना चाहता है उसे वहां जाने दिया जाना चाहिए। बेशक ये तंज ही था, लेकिन दिल की जो तकरार है वो जबान पे साफ दिख रही थी। लेकिन वक्त की नजाकत ये है कि आपको जरूरत क्या है, फोकस उस पर कीजिए। और 2027 का चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है वो है सीट शेयरिंग। अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, अब 2017 का ही आप देखिए, आप 2022 का रिजल्ट, मैं आपको और पीछे क्यों ले जाऊं, 2022 यानी पिछले मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़े। हुआ क्या, नतीजा ये हुआ कि एक तो यहां पर समाजवादी पार्टी, कई ऐसी सीटें रही जिसमें अंतर 5,000, सिर्फ 5,000 सीटों का रहा। वजह कांग्रेस, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक है। आप समझिए, पीडीए की जो राजनीति, क्योंकि हम देख रहे हैं यूपी की जो राजनीति है सीधे तौर पर जाति आधारित हो गई है। उन्हीं पीडीए की बात यहां अखिलेश यादव करते नजर आते हैं, और उसी पीडीए की अल्पसंख्यक, दलित, वंचित, शोषित वही समुदायों की बात करती हुई कांग्रेस भी आजकल दिख रही है। और जब से कांग्रेस का ये दलित और ब्राह्मण वोट बैंक जब से भाजपा की तरफ ये शिफ्ट हुआ है, तो नुकसान इसका सीधे तौर पर कांग्रेस को हो रहा है। अब जाहिर तौर पर कांग्रेस को है सहारे की जरूरत, और उस सहारे के रूप में अखिलेश यादव यहां पर दिख रहे हैं। और वहीं वोट बैंक के बिखराव से बचने के लिए अखिलेश यादव को भी जरूरत है कांग्रेस की। तो ऐसे में समझिए, ये समीकरण, इन्हीं समीकरणों की वजह से आजकल की जो तस्वीरें याद आ रही है। अब याद कीजिए 1 जुलाई जब एक अखिलेश यादव का जन्मदिन था,
राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने बकायदा अखिलेश यादव को पीडीए का एकमात्र चेहरा करार दिया था। उधर अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका जन्मदिन था, कितनी गर्मजोशी से मुलाकात भरी तस्वीरें सामने आई थी। तो सीधे तौर पर यह दिखा रही है कि तकरार कम हो रही है, इकरार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कहां तक, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा यूपी विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि ऐलान तो साफ हो चुका है कि साथ ही लड़ेंगे। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ेगी, ये ऐलान अखिलेश यादव पहले ही कर चुके हैं। फिर चाहे वो तकरार हरियाणा और महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव में सीटें ना मिलने को लेकर, विधानसभा चुनाव में सीटें ना मिलने को लेकर बेशक हुआ हो, लेकिन अभी साथ हैं और वहीं एक साफ, स्पष्ट और मजबूत संदेश देने की कोशिश हो रही है। नमस्कार।